परसेंटेज प्लस के 12 क्वेश्चनों के साथ हमारे परसेंटेज प्लस के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो था बेसिक का पार्ट। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, वो है प्राइस और एक्सपेंडिचर, कीमत और खर्च। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। अब चीनी की कीमत बढ़ गई और वो कह रहा है कि पहले जितना खर्च करते थे अभी भी तुम्हें उतना ही खर्च करना है, तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी अपनी। तो कितने परसेंट कम करनी है ये बताना है हमें। जो प्राइस है उसमें 20% की वृद्धि, ठीक है। यानी अगर 5 ओल्ड होगा तो न्यू कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6। आप 100:120 भी लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे 5:6 ही आएगा, ठीक है। हमें ये बताना है कंजम्पशन कितने परसेंट हम कम करें। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। अब एक्सपेंडिचर हमें बराबर रखना है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, प्राइस का इन्वर्स कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो। क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, ठीक है। हमें प्रतिशत कमी बतानी है, यानी पहले अगर 6 थी अब 5 है तो कमी तो 1 की हुई। अब इसी को प्रतिशत में बताना है तो 1 की कमी हुई, 6 पहले थी, गुणे 100% कर दिया तो ये प्रतिशत कमी आ गई, ठीक है। अगर आपको पता है कि 1/6 का मतलब 16 सही 2/3 होता है तो आंसर तो बी हो गया। वरना इसको क्या लिख सकते हैं आप, 50/3%, 16 × 48 और 2 50, तो 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के 5 मार्च 2020 की थर्ड शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 14वां क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो जो प्राइस है वो 28% बढ़ गया। 28% का मतलब क्या होता है, 7 चौको 28, 25 चौको 100। यानी अगर ओल्ड हम मान लें 25 था तो न्यू होगा 25 + 7 यानी 32। तो हमारे पास प्राइस का रेशो आ गया ओल्ड रेशो न्यू का 25:32, ठीक है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। तो हमने कंजम्पशन को 4 मान लिया जो ओल्ड था, तो यहाँ से जो ओल्ड एक्सपेंडिचर है वो हमारे पास 100 आ गया। अब एक्सपेंडिचर 22% बढ़ गया, यानी 100 से अब क्या हो गया 122। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर है 122 और प्राइस है 32 का। अब हमें यही कमी बतानी है प्रतिशत में। तो 4 से क्या हो गया 61/16, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, तो कमी तो हुई 16 चौको 64 माइनस 61 यानी 3/16 की। अगर इसी को प्रतिशत में बताएंगे तो 3/16 की कमी हुई है, पहले 4 था, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया, ठीक है। 25 चौको 100 यानी 75/16% की। तो 16 चौको 64 होता है, 11 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 110 बनेगा, और 16 सत्ते 112 होता है, यानी 6 दशमलव समथिंग आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हमें अप्रोक्सीमेट बताना था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20, 75/16 किया है सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 13 जून 2019 की फर्स्ट शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 15वां क्वेश्चन, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 = 3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई, हमें ये बताना है। तो जो प्राइस था वो 20% बढ़ गया, यानी अगर हम ओल्ड 100 मान लें तो न्यू हो जाएगा 120, यानी 5:6। और कंजम्पशन कितना कम हो रहा है, 8 से 1/3%, यानी 25/3%, यानी 25/300। यानी अगर हम ओल्ड कंजम्पशन को 300 मान लें तो न्यू कितना हो जाएगा, 25 कम हो गया, यानी 275। सिंप्लीफाई कर लेंगे ना आप, 300 था पहले, अब 25% कम कर दिया, 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया, यानी 25 कम हो गया। तो 300 से 25 कम कर देंगे तो 275 न्यू कंजम्पशन हो जाएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन किया तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आया, तो ओल्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1500 और न्यू कितना हो जाएगा 275 गुणे 6, 6×5 = 30 की 3, 6×7 = 42 और 3 × 45 की 4, 6×2 = 12 और 4 = 16, यानी 1650। तो हमें ये बताना था कि जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है परसेंटेज में। तो ये तो बढ़ रहा है, तो ना ए ऑप्शन हो सकता है ना बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 150, और अगर इसी को प्रतिशत में बताना होता तो 150 बढ़ा कितने से 1500 से, गुणे 100 कर दिया तो ये प्रतिशत में बदल गया। 150 से 150 कैंसिल आउट हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आगे हमारे पास 10% वृद्धि, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 के 13 सितंबर 2019 की शिफ्ट को। परसेंटेज प्लस का 16वां क्वेश्चन, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान क्या है, हमें ये बताना है। तो ये क्वेश्चन भी प्राइस और एक्सपेंडिचर की तरह है कि जो प्राइस था वो 20% कम हो गया, यानी अगर ओल्ड को हम 100 ले लेंगे तो न्यू हो जाएगा 80, यानी 5:4। प्राइस इंटू सेल करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आएगा। ठीक है, अब जो रेवेन्यू है वो 60% बढ़ गया, यानी अगर हम जो ओल्ड सेल था उसको 20 ले लें तो रेवेन्यू टोटल क्या हो जाएगा 100। 60% बढ़ा तो न्यू रेवेन्यू हो जाएगा 160। अब न्यू रेवेन्यू है 160 और जो प्राइस है न्यू वो 4 है, तो जो न्यू सेल होगी वो 40 हो जाएगी। हमें यही परसेंटेज वृद्धि बतानी है। ठीक है, तो 20 से 40 हो गया, यानी 20 बढ़ गया, इससे 20 से बढ़ा गुणे 100 कर दिया तो प्रतिशत वृद्धि हो गई जो किसके इक्वल होगी x% के। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया हमारा 100%, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के 6 जून 2019 के सेकंड शिफ्ट को।